रावण को राम जी ने क्यों मारा? क्योंकि एक बार भगवान को भी किसी ने लात मारा था, पता है आपको? एक बार भगवान को किसी ने लात मार दिया छाती पे, यहां जोर का। किसने मारा? किसने मारा? एक ऋषि हैं भृगु जी। भृगु जी ने देखा कि धरती पर विवाद चल रहा था कि ब्रह्मा जी बड़े, कि शंकर जी बड़े, कि भगवान नारायण बड़े। अब तीनों में कौन बड़ा, ये विवाद चल रहा था। तो भृगु जी बोले मैं अभी आंसर लेके आता हूं कौन बड़ा। तो भृगु जी गए ब्रह्मा जी के पास। भृगु जी को लगा ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। भृगु जी ने परीक्षा लेनी थी ना, प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, मेरा बेटा हो के प्रणाम नहीं करता। तब भृगु जी बोले ये हैं तो मेरे पिता, लेकिन इनको गुस्सा बात बात पे आता है, ये पूजा के योग्य नहीं है। फिर शंकर जी के पास गए, तो शंकर जी दौड़े कि आओ भृगु जी मेरे भाई हो, गले लगाऊं। तो शंकर जी को भी इग्नोर कर दिया भृगु जी ने, नहीं। तो शंकर जी को भी थोड़ा क्रोध आ गया। तब भृगु जी को गुस्सा आ गया, क्या आप दोनों गुस्सा करते हैं, मैं भी गुस्सा करूंगा। तो भृगु जी ने गुस्सा की, और नारायण लेटे थे क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी दबा रही थी पांव। तो भृगु जी बोले आप करते धरते कुछ हो नहीं, पत्नी से पांव और दबाते रहते हो। तो इन्हें गुस्सा आई भृगु जी को, और भृगु जी ने भगवान श्रीमन नारायण की छाती पर एक लात मारी। और जब लात मारी तो भगवान नारायण ने चरण पकड़े भृगु जी के, और चरण पकड़ के सहलाते हुए कहा भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। जब ये बात कहा तो भृगु जी पानी पानी हो गए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु अपराध क्षमा कर दीजिए, प्रथम पूज्य आप हैं, आप जैसी करुणा धरती में कहीं नहीं है। करुणामय तो शंकर जी भी हैं, कर्पूर गौरम करुणावतार, करुणा के अवतार हैं, पर शंकर जी ने ये लीला रची और भगवान नारायण के छाती पे लात मारी। भृगु जी ने कहा प्रभु आप ही सबसे बड़े, आपके जैसी दयालुता कहीं नहीं, आपकी जैसी कृपालुता। यहां तक कि शंकर जी पर जब संकट आया, एक बार भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। किसको वरदान दिया? ये वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो, तो भस्मासुर ने सिर पे हाथ रखना चाहा, बोले शंकर जी ने वरदान दिया, पहले शंकर जी पर ट्राई करते हैं। ये वही कहावत है कि जिस पत्तल में खाते हैं उसी में। समाज में कुछ लोग भस्मासुर जैसे होते हैं कि जिनसे पद प्रतिष्ठा पाते हैं उन्हीं का बिगाड़ने चलते हैं, उन्हीं का नुकसान करने चलते हैं। बोलो हाँ। भृगु जी भगवान शंकर के ऊपर हाथ रखने भस्मासुर दौड़ा, भगवान शंकर ने भस्मासुर को, भागे भगवान शिव। तब भगवान की मदद किसने की? भगवान शिव की। भगवान श्रीमन नारायण ने मोहिनी अवतार ले लिया और नाचने लग गए, स्टेप बाय स्टेप। पहले यहां हाथ रखा, फिर मोहिनी भगवान बोले सुन तू बहुत सुंदर है, मेरे संग नाचेगा तो मुझे पाएगा। अरे तो नाचूंगा। तब भस्मासुर यहां, भगवान ने यहां बोले यहां हाथ रख, मैं तेरे को नृत्य सिखाती हूं। दूसरा हाथ यहां रख, ऐसे नाच। और दूसरा हाथ अपने सिर पे रखा तो भस्म हो गया। तो भगवान नारायण ने भगवान शिव की मदद की। तो कुल मिलाके भगवान कहते हैं कि मुझे लात मार दो चलेगा, पर रावण ने किसे लात मार दिया? भगवान के। इसलिए आप लोगों से एक बात कहें, आजकल ना कुछ लोग क्या करते हैं, बैठे ठाणे क्या करें, संतों की बुराई करने लग जाते हैं, किसी भक्त की निंदा करने लग जाते हैं। कभी भी अपने आप को संतों की बुराई से, भक्तों की बुराई से बचाइएगा, क्योंकि भगवान सब कुछ सह लेते हैं, पर अपने भक्त का कभी अपमान। रावण तब तक सुरक्षित था जब तक उसने सीता मां को चुरा के रखा, विभीषण को घर पे रखा, और विभीषण को लात मारा तो रावण की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल। रावण ने विभीषण को लात मारा, खत्म मामला। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम चाहते तो सीता मैया जिस दिन चोरी हुई थी उसी दिन वापस ले आते सीता मैया को, नहीं ला सकते थे? सीता मैया के पांव में एक चोंच मार दी थी
जयंत नाम के कौए ने। ये इंद्र का बेटा था जयंत। इंद्र का बेटा कौन है? कौन है मेरी माँ? जयंत ने सीता माता के पांव में चोंच मार दी। क्या मार दी? तो सीता माँ के पांव से क्या निकला? खून, ब्लड निकला, रक्त निकला। जैसे ही रक्त निकला तो राम जी ने देखा ये खून। तुरंत राम जी ने देखा अच्छा ये कौआ। राम जी ने एक तिनका उठाया, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और छोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र बन के दौड़ा। कौआ दौड़ा, जयंत इंद्र का बेटा दौड़ा दौड़ा, हे ब्रह्मा जी बचाओ, गलती हो गई। वो भगवान का ब्रह्मास्त्र लगा है। भगवान ब्रह्मा जी बोले द्वार पे अंदर मत आना, बाहर चल, तूने भगवान से पंगा लिया है। तब शंकर जी के पास गए, हे भोलेनाथ बचा। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, तुमने हमसे पंगा लिया होता तो हम छोड़ देते भगवान से, जाओ। अब नारद जी मिल गए। नारद जी बोले, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत तो दयालु होते हैं। नारद जी ने कहा कहो जयंत क्या हुआ? बोले महाराज मैंने सीता माँ के पांव में चोंच मारी, बड़ा अपराध हो गया। वो राम जी ने, मैं तो देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कैसा है। नारद जी ने कहा देख लिया प्रभाव कैसा है। राम मनुष्य बने हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते। प्रभाव देख लिया, अब एक काम कर, उनका स्वभाव देखना है तो उनकी शरण में चला जा। जयंत दौड़ा दौड़ा सीता मैया के राम के चरणों में गिरा, माँ क्षमा कर दो। तब सीता मैया ने राम की ओर देखा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, पुत्र है। अभी तक प्रभाव देखा राम का, एक बाण से कोई त्रैलोक में जयंत को बचाने वाला, ये राम का प्रभाव था। और जब शरण में आया तो स्वभाव देख लिया, पल भर में राम जी ने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, हृदय से लगाया जा। अब मैं आपसे एक सवाल करूं यहां पर कि राम जी ने सीता मां के चरणों में चोंच मारने वाले के साथ ये किया कि उसे ब्रह्मा बचा ना पाए। रावण सीता मां को चुरा के ले गया, रावण के पीछे भी तो एक बाण लगा सकते थे, हाँ या ना? जब जयंत के पीछे, और ये घटना रावण सीता मां को ले गया उसके जस्ट थोड़े दिन पहले की घटना है, हाँ या ना? ये भी सीता चोरी से थोड़े दिन पहले की घटना, जरा से दिन पहले की घटना। तो जब राम जी चोंच मारने वाले को ये दंड देते हैं तो जो पूरी सीता मैया को लेके चला गया उस रावण को क्या दंड देना चाहिए था? तुरंत ना बाण छोड़ देते। अच्छा छोड़ सकते थे कि नहीं? सवाल आपसे, बोलो हाँ। तो क्यों नहीं छोड़ा मैया बताओ, क्यों नहीं छोड़ा मैया बताओ मेरी मां, क्यों नहीं छोड़ा? ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, सफेद शर्ट। नहीं बताओगे? दादाजी बताएंगे क्यों नहीं छोड़ा। इसके दो कारण हैं मूल। राम जी चाहते तो रावण को एक ही बाण से ऐसे मार देते कि रावण आता और सीता मैया को जहां की तहां रख के चला जाता। राम जी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जयंत के चक्कर में जयंत के लिए तो बाण छोड़ के एक्शन लिया, पर रावण के इस हादसे के बाद राम जी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां सीता मां से ही गलती हो गई थी। सीता माता से दो गलतियां हुई। कौन सी गलतियां हुई? सीता मां से दो गलतियां हुई। पहली गलती तो ये कि सीता माता ने भक्त का अपमान कर दिया, जिसे कहते हैं भक्त अपराध। संतों की भाषा में से क्या कहते हैं? भक्त का अपराध कर दिया। सीता मां से गलती हो गई, इन्होंने भक्त का अपराध कर दिया, मतलब एक भक्त का अपमान कर दिया। किसका अपमान? लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया सीता मां ने। कैसे किया? तो आपको सुनाते हैं पूरी कथा, ध्यान से सुनिएगा। पूरी बात इस तरह से है कि एक बार की बात है, जब जयंत मारीच आया सोने का मृग बन के, वो छल करने आया था। वो मारीच मामा था। क्या बन के आया? सोने का। राम जी ने मारा मारीच को, और जब राम जी ने मारीच को मारा तो मारीच ने छल पूर्वक क्या चिल्लाया? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला?
हा लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जब बोला तो सीता मैया को लगा कि राम को बाण लग गया, या राम संकट में आ गए, वो लक्ष्मण को मदद के लिए बुला रहे हैं। तो सीता मैया ने उस समय, सीता मैया कुटिया पर थी, आवाज सुनाई पड़ी, तो लक्ष्मण से कहा, हा लक्ष्मण, तुम्हारे भैया पर मतलब राम पर संकट है, जल्दी से जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मां, राम भगवान हैं, उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता। सीता मैया नहीं कहा, नहीं नहीं, अभी तुमने नहीं सुना, हा लक्ष्मण, लक्ष्मण बुलाया, जल्दी संकट, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले, नहीं मां, वो भगवान है, उन्हें थोड़ी कोई संकट आ सकता है। खूब समझाई सीता मैया के संकट है, लक्ष्मण जी ने खूब समझाया, कोई संकट नहीं। तब सीता मैया को गुस्सा आ गया। सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण, तुम तो चाहते ही हो कि राम मर जाए। और सीता मां ने लक्ष्मण जी पर लांछन लगा दिया कि तुम्हारी नियत ही खोट है, तुम्हारी नियत में क्या है, खोट। इतने गलत शब्द कहे ना सीता मां ने, वाल्मीकि रामायण में लिखा है सब कुछ। लक्ष्मण जी इस बात से बहुत दुखी हो गए कि मां मुझे इस तरह का आरोप लगा रही है, मैं तो बेटा हूं आपका, मैंने तो सदा आपको मां के रूप में देखा है, और आप ऐसी बातें। लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा सीता मैया के लिए कि लक्ष्मण रेखा खींची, मां ये राक्षसों से भरा है, आप यहां से बाहर ना निकलना, मैं राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं आपकी जिद के कारण। राम ने कहा है कि सीता को मत छोड़ना पल भर के लिए, क्योंकि नगरी दुष्टों की है, पर आपके कारण मैं जा रहा हूं, राम की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। लक्ष्मण जी गए, और लक्ष्मण जी गए तो रावण आया और सीता मां को लेके चला। सीता मां से क्या हो गया, लक्ष्मण जी का अपराध, अपमान हो गया। लक्ष्मण जी कौन है, अरे लक्ष्मण जी समर्पित भक्त हैं। लक्ष्मण जी ने, बताओ, वनवास राम का हुआ था, लक्ष्मण जी का थोड़ी हुआ था, लेकिन अपने भाई के लिए अपना सुख चैन त्यागा। राम जी सोते रहते थे, लक्ष्मण जी खड़े पहरा देते थे। राम के लिए जंगल से फल लाते थे, राम खाते थे और लक्ष्मण जी को खाने देते थे। लक्ष्मण जी नहीं खाते थे, फलों से कह देते थे अयोध्या में जाओ, वहीं रहना, जब 14 साल बाद आऊंगा तब खाऊंगा। 14 साल लक्ष्मण जी ने नींद और नारी दोनों का त्याग किया। किसके लिए, क्या स्वार्थ था लक्ष्मण जी का, केवल सेवा प्रभु की। और सेवा करने वालों को भी जब इस तरह से अपमान मिलेगा तो राम जी हो गए गुस्सा। राम जी ने कहा, सीता आपने मेरे भक्त का अपमान किया, चाहे मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। राम जी बोले कि मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, यदि मेरी पत्नी के द्वारा भी मेरे भक्त का अपमान होता है तो मैं अपनी पत्नी को भी दंडित करूंगा। और वो दंड था, दंड क्या था कि रावण आया और सीता मैया को लेकर के, इसलिए राम जी ने जयंत के लिए तो बाण छोड़ा, पर रावण के लिए बाण क्यों, क्योंकि राम जी बोले कि आपने अपराध किया, और आपने अपराध किया है तो आपको दंड मिलना ही चाहिए। तो सीता मां का वो दंड था, लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी भक्त का अपमान ना करना। भक्त तो लक्ष्मण जी ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रभु जवाब देते हैं। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जो आप नहीं कर सकते ना मेरी माँ, वो भगवान करते हैं। इसलिए भरोसा कीजिए, भगवान के भरोसे रहिए, भगवान के आश्रित रहिए।